नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रयागराज से खबर है, निठारी कांड में बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। निठारी कांड में बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा हुई रद्द। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर दिया उम्र कैद। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निठारी कांड में बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा रद्द की है। सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर दी उम्र कैद। तो निठारी कांड में बड़ा फैसला आया, हाईकोर्ट से यह फैसला सामने आया है। आज सुनवाई थी प्रयागराज हाईकोर्ट में। ऐसे में सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया है और उसकी जगह पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, सुरेंद्र सिंह की और पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी शोएब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? और संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह की रद्द कर दी है। फांसी की जगह अब उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। निठारी कांड में बड़ा फैसला आज हाईकोर्ट का सामने आया है। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें आज सुनवाई के बाद में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ही आरोपियों को अब उम्र भर जेल में सजा काटनी होगी। सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा हुई रद्द। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर दी उम्र कैद। तो निठारी हत्याकांड में यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है। लंबे समय से ये केस कोर्ट में चल रहा था। आज इसके केस में हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। फांसी की सजा पहले दोनों ही आरोपियों को सुनाई गई थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फांसी की सजा रद्द करते हुए दोनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। निठारी हत्याकांड में बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई थी, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निठारी मामले में टोटल 14 केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी किया है। इसमें कोहली को 12 और पंढेर को 2 मामलों में राहत मिली है। हालांकि कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फांसी की सजा सुनाई है, जो कि फिलहाल बरकरार रहेगी। ये फैसला जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच ने सुनाया है। लंबे समय तक चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सितंबर महीने में सुरक्षित कर लिया गया था, जिसको आज सुनाया गया है। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने कहा है कि सेशन कोर्ट की फांसी की सजा के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। दोनों मुकदमों में पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया है। अब पंढेर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। कुल 6 मुकदमों में सेशन ट्रायल थे। एक मुकदमा 2010 में हाईकोर्ट में पहले ही रद्द कर दिया जा चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से आज मनिंदर कोहली और उसके साथ ही साथ पंढेर की सजा को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द किया है, उम्र कैद की सजा अब सुनाई गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, लंबी बहस हुई थी और इस मामले में जो इनकी तरफ से अपील की गई थी, इनके वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले पर लंबी बहस होने के बाद, सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित किया गया था। आज कहीं ना कहीं जो उनकी अपील है उसको एक्सेप्ट किया गया और उनकी जो फांसी की सजा है उन दोनों की, उसको रद्द कर दिया गया। तो कह सकते हैं इनके लिए बड़ी राहत है। इस पूरे मामले में इनके ऊपर करीब 16 अलग अलग दोनों पर मामले थे, जिसमें से 2 एक पर मामला था और 14 एक पर। इस पर आज पूरे मामले पर जो फैसला सुनाया उसमें कहीं ना कहीं जो फांसी की सजा है उसको रद्द कर दिया है। तो एक बड़ी राहत है। हालांकि ये कहा जा सकता है काफी चर्चित कांड था, इसमें जिस तरह से घटनाएं हुई थी, चूंकि इन दोनों के जो मामलों के वकील हैं उनकी तरफ से जो कोर्ट में दलीलें दी गई उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। साथ ही साथ जो सीबीआई की तरफ से
इस पूरे मामलों को केस देखने वाले वकील हैं, उनको एक तरह से झटका लगा है। फिलहाल अभी उनकी जो हमारी वकीलों से बात की, उनका कहना है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो अभी रास्ते उनके खुले हैं। लेकिन इन दोनों के लिए जरूर बड़ी राहत कही जा सकती है। जो इनको फांसी की सजा थी उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो फांसी की सजा फिलहाल रद्द कर दी गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल क्या पेशी में दोनों ही आरोपी वहां पर पेश हुए थे, पेशी में गए थे? इसके अलावा यदि उन्हें रखा जाएगा तो किस जेल में फिलहाल रखा जाएगा उम्र कैद की सजा के लिए? देखिए, फिलहाल वो ऑलरेडी जेल में है और ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, तो इस तरह से कोई पेशी नहीं थी उनकी। फिलहाल कोर्ट में उनकी वकील की तरफ से लंबी बहस चली थी, कई तारीखों पर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज उस पूरे मामले पर जो उनकी तरफ से दोनों ने जो फांसी की सजा है सीबीआई कोर्ट की, उसको चैलेंज किया था, जिसको हाई कोर्ट में सुना गया था। और उसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में इनकी जो फांसी की सजा है उनको रद्द कर दिया है। तो कह सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें उनके वकीलों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, जो हमारी बात थी, तो इसमें कहा गया कि जो साक्ष्य या इस तरह की चीजें थी, कोई सीधा सबूत इनके खिलाफ नहीं था। इस तरह की चीजें इनके वकील की तरफ से दलील दी गई थी और कोर्ट ने जो आज जिस तरह से फैसला सुनाया है, उसमें इन दोनों को जो फांसी की सजा निचली अदालत में दिया गया था, जिसको इन्होंने चैलेंज किया था, वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कहा जा सकता है कि इनको राहत मिली। हालांकि अब सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं वो इस पर पूरा ऑर्डर जब उन्हें मिलेगा, पूरे ऑर्डर की कॉपी जब उनको मिलेगी, उसमें जो डिटेलिंग होगी उसके आधार पर वो आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, उनका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। इतना जरूर है कि उनकी जो वकील है उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गाजियाबाद कोर्ट ने यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और उसके बाद अभी रद्द किया है अपीलों के बाद में। सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। क्या सीबीआई के जो वकील है उनकी तरफ से इसके अलावा भी कुछ बयान आया है? क्योंकि कई मामले पूरी तरह से अब खत्म कर दिए गए हैं, उन मामलों से इन दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, जो हमारी बातचीत हुई इसमें एक मामला के बारे में बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, पेंडिंग है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आज इनको राहत दे दी गई है। दोनों जो एक तरह से आरोपी थे, जिनको सजा दी गई थी फांसी की, लेकिन फिलहाल अब कोर्ट की तरफ से उनकी फांसी की सजा जो रद्द कर दी गई है, उसके बाद अब सीबीआई इस पर उनके वकील की तरफ से आगे क्या कुछ। जी बिल्कुल शोएब, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया है, इसकी जगह पर उम्र कैद की सजा अब सुनाई गई है, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई के वकीलों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लेकर जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कैथल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आईजी कॉलेज में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दुगने काम कम खर्च में किए गए हैं। एमबीबीएस की 2185 सीटों को 3000 करने की भी घोषणा की गई। और इसके बाद भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। रायसेन भोपाल रवाना हुए बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवर लाल पटेल आज कांग्रेस में होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से सामने आ रही है। भोपाल रवाना हुए बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवर लाल पटेल आज कांग्रेस में होंगे शामिल। अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण करेंगे सदस्यता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका सामने आया है, जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। अपने तमाम समर्थकों के साथ, दल बल के साथ आज वो कांग्रेस में अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान गौरी शंकर शेजवार के है करीबी। प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में 2 धड़ों में बटी बीजेपी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी एमपी के लिए ये नई मुसीबतें चुनाव से पहले खड़े कर सकते हैं। प्रभुराम चौधरी की बीजेपी में 2 धड़ों में बटे होने की बात सामने आ रही है। रायसेन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल रवाना हुए बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपने दल बल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ भंवर लाल पटेल आज कांग्रेस में होंगे शामिल। कांग्रेस की सदस्यता करेंगे ग्रहण। कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण करेंगे कांग्रेस की सदस्यता। शिवराज सिंह चौहान और गौरी शंकर के माने जाते हैं करीबी।
और इसी खबर पे हमारे साथ रायसेन से संवाददाता दिनेश यादव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि कार्यकर्ता भी भारी संख्या में उनके साथ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ही चुनावी साल में लगातार दल बदल का दौर यहां पर जारी है। बात किया तो आज बड़े नेता हैं प्रदेश के लगभग 2-3 जगह से जो है वो यहाँ पर भोपाल पहुंचकर कमलनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है। बात कर दूं बताऊं तो एक नरसिंहपुर जिले की जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी बनाए रहा उदय प्रताप सिंह सांसद जो है उनके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस में एक बड़े नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही बात किया तो सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेता हैं सुधीर यादव जी, जो लगातार यहाँ पर बंडा से विधानसभा से टिकट यहाँ पर मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने किसी अन्य को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया तो उसके दौरान भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दिया गया। सुधीर यादव जी यहाँ पर पार्टी छोड़कर यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम बात करें रायसेन की, तो रायसेन में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सहजवाल के करीबी माने जाते हैं भाजपा नेता बाबूलाल पटेल, जो पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज यहाँ पर रायसेन से जो है रवाना होकर भोपाल के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके बता दूं मैं आपको, 2020 के उपचुनाव के पहले यहाँ पर लगातार यहाँ पर दल बदल कर दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। फतेहपुर से अगली खबर सामने आ रही है। अवैध बने मकानों पर गर्जा बुलडोजर, शमशान की जमीन में बने 27 अवैध घर जमींदोज, 12 बीघा शमशान की भूमि कराई गई कब्जा मुक्त। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। जिले की सदर तहसील के गाजीपुर कस्बे का मामला। शमशान की जमीन पर बने 27 अवैध घर जमींदोज। फतेहपुर से खबर, अवैध मकानों पर गर्जा बुलडोजर। अवैध मकानों पर गर्जा बुलडोजर, शमशान की जमीन पर बने 27 अवैध घर हुए जमींदोज। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अलीगढ़ से सामने आ रही है। अलीगढ़ के चंडौस कस्बे में गैर समुदाय के लोगों पर राम बारात को रोकने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने धार्मिक स्थल के सामने राम बारात के गुजरने का विरोध किया है, जिसके बाद से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जमकर इस विवाद में लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम, डीएम, एसएसपी ने मामले को शांत कराया है और फिर जाकर राम बारात निकाली गई है। वहीं दोनों ही पक्षों के बयान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। तो अलीगढ़ से ये मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राम बारात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा है। पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों ही पक्षों में मामला शांत कराया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस विवाद में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। काफी लंबे समय तक ये विवाद दोनों पक्षों के बीच चलता रहा। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने लोगों से बातचीत कर मामले को शांत कराया है। तो अलीगढ़ से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। राम बारात को लेकर लंबा विवाद हो गया और घंटों तक ये विवाद सड़क पर चलता रहा। 2 पक्षों के बीच ये विवाद बताया जा रहा है कि राम बारात के दौरान हुई कहासुनी से ये विवाद बढ़ गया और उसके बाद सड़कों पर हंगामा मच गया। इस पूरे मामले में डीएम और एसएसपी ने आकर लोगों को समझाया बुझाया, शांत कराया और तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। लेकिन इस पूरे विवाद में 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई थी। राम बारात का मौका था और ऐसे में विवाद के चलते घंटों यहां पर लोगों को परेशान होना पड़ा। बता दें आपको, जमकर इस विवाद में लाठी डंडे भी चले हैं। 2 से 3 लोग फिलहाल घायल बताए गए हैं। इसके अलावा डीएम और एसएसपी ने पहुंचकर मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की है और लोगों के बयान दर्ज कर, रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है। तो अलीगढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राम बारात निकल रही थी, राम बारात का मामला था और इस बीच में बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में
किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, विवाद हो गया और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आप सड़कों पर भीड़ देख पा रहे हैं। राम बारात के मौके पर तमाम लोग जो इकट्ठा थे, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। घंटों तक ये विवाद चलता रहा। इसमें लात घूसे, लाठी डंडों का प्रयोग भी किया गया। 2 से 3 लोग बुरी तरह से इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है और साथ ही साथ दोनों ही पक्षों की बातें सुनकर बयानों को दर्ज करके अब आगे की मामले की शुरुआत कर दी गई है कि कहां से इस विवाद की शुरुआत की गई थी। लेकिन लगातार जिस तरह से त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में पुलिस के द्वारा ये पूरी व्यवस्था की जा रही है कि त्योहारों का ये सीजन शांतिपूर्वक माहौल में तमाम त्योहार संपन्न हो सके। लेकिन बीच बीच में आपको विवाद देखने को मिलते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद शहनवाज संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शहनवाज, जिस तरह से ये विवाद की तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, क्या कुछ विवाद था और उसके बाद कितनी देर ये विवाद चलता रहा? जी मोहम्मद शहनवाज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मोहम्मद शहनवाज, आप अपने फोन को अनम्यूट करेंगे ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। तो लगातार जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलीगढ़ का यह मामला था। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ राम बारात के मौके पर इकट्ठा हुई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीड़ और लोगों का यहां पर हुजूम देखा जा सकता है। इसी बीच बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और ऐसे में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सड़कों पर राम बारात के बीच में ही जमकर ये विवाद देखने को मिला, जिसमें लाठी डंडे, लात घूसे, हर प्रकार से इनका उपयोग किया गया, जिसमें 2 से 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। डीएम और एसएसपी ने आके मामले को शांत कराने की कोशिश की है, साथ ही साथ कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शहनवाज जुड़ चुके हैं लाइव। जी मोहम्मद शहनवाज, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, बताया जा रहा है कि राम बारात के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हुई है, क्या था पूरा मामला? देखिए, देर रात राम बारात का एक आयोजन किया गया था, जिसमें बरसों से प्रथा चली जा रही है। जहां अलीगढ़ के थाना चंडोस इलाके के कस्बा में राम बारात निकाली जा रही थी। इसी दौरान वहां राम बारातियों का आरोप है कि कुछ लोग जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके द्वारा उन पर पथराव किया गया, उनके साथ लाठी डंडे व तलवार निकाली गई, जिसके बाद वहां पर मारपीट की गई। इसी दौरान सूचना मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया, जिसके उपरांत जिलाधिकारी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एसपी ग्रामीण समेत अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। तो बात करें अगर एसएसपी की, तो एसएसपी के द्वारा बताया गया कि तत्काल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए राम बारात को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, जो कि अपने सकुशल गंतव्य तक पहुंच गई। तो वहीं पुलिस ने जानकारी के बाद जिस तरीके से राम बारातियों ने वहां पर रोड जाम कर थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की है, तो उसी दौरान रात में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और वहीं अगर बात करें तो हिंदुवादियों की जो रोड जाम अभी भी है वहां पर, और थाने का घेराव करने के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन वहीं एसएसपी के द्वारा अभी न्यू अपडेट जारी की गई है, जिसमें एसएसपी कलानिधि के नतानी के द्वारा बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसके आधार पर बताया गया कि ना वहां पर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं हुआ था। एक युवक घायल हुआ था, जो कि मामूली रूप से घायल था, जिसको उपचार कराने के बाद जो डॉक्टरों ने जी बिल्कुल मोहम्मद शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव द्वारा लिखित 21वीं सदी में नया भारत 2050 तक विकसित भारत के लिए 21 दृष्टिकोण का विमोचन हुआ। लॉस एंजलिस में होटल ली मेरिडियन, पासाडोना, आकाडिया में त्रिनिदाद के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एंथोनी कार्मोना और टोबैगो लोसेथो के पूर्व प्रधानमंत्री पाकलिया की मेसेली, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अब्दे सतार बेनमोसा और जेरी वाइट ने इसका विमोचन किया। अपनी किताब में शिशिर श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21वीं सदी के लिए नए भारत के राष्ट्रपिता का पद दिया है। इस किताब की पीएम मोदी के साथ ही साथ राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम सिंह,
साइन नेहवाल और डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने भी तारीफ की है। आपको बता दें कि डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव को कई प्रतिष्ठित उपाधियों और पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनमें ग्लोबल फ्रेंड ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन और मैन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने भी हिस्सा लिया। यूपी की योगी सरकार प्रदेश की जनता की प्यास बुझाने के लिए जी जान से लगी हुई है और हर घर पेयजल पहुंचा रही है। यूपी के चंदौली में भी जल जीवन मिशन के तहत लोगों को शुद्ध निःशुल्क पेयजल मिल रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देशवासियों की प्यास बुझाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके जरिए लोगों के घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी धार को यूपी में रफ्तार दी योगी आदित्यनाथ सरकार ने। योगी सरकार ने प्रदेश में तेजी से पेयजल को लेकर काम हो रहा है। चंदौली जिले में भी इस योजना के तहत काम हो रहा है। जिले में 734 ग्राम सभाएं और 9 ब्लॉक हैं, जिसमें से अभी तक 60% का काम पूरा हो चुका है। वहीं नल जल योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है और लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है और वो सरकार का आभार जता रहे हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है भाई। शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए, लोगों को शुद्ध जल देने के लिए ये सरकार की योजना बहुत लाभकर है। हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है, जैसे टाइम की बचत हो रही है और दूषित जल नहीं पीना पड़ रहा है। अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है जो जल से होने वाली होती है। यह कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार बहुत अच्छा योजना दिले हैं। जल निगम हम लोग के घर आ गया है, पानी हम लोग के घर आ गया है, अच्छा से पानी मिल रहा है। बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया। जैसे पानी के लिए हर किसी को एक समस्या का सामना करना पड़ता था, वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बहुत ही आसानी से शुद्ध और पेयजल मिल जा रहा है। पेयजल आपूर्ति की सुविधा को लेकर उठाए गए सरकार के कदम अब धरातल पर असर दिखा रहे हैं। यकीनन योजना के जरिए न सिर्फ लोगों का जल से जीवन सुधर रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में ये योजना भविष्य के लिए नई नजीर भी बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।